आप सबको जय मसीह की। आज तारीख है 25/3/2026 और हम लोग शाम का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे यहोशू की पुस्तक में से 19, 20 और 21 अध्याय। दूसरी चिट्ठी शिमोन के नाम पर अर्थात शिमोनियों के कुल के अनुसार उसके गोत्र के नाम पर निकली और उसका भाग यहूदियों के बीच में ठहरा। उसके भाग ये हैं अर्थात नगर बेरशेबा, शेबा, मलोदा, हसलाल, बाला, एसेम, एलतोमद, तूबल हरमा, सिकलग, बेतेरमकाबे, हससूरसा, तेबेल, बताओ, शहेन, तेहर नगर और उसके गांव मिले। फिर ऐन, रिमोन, एतेर और आशान, ये 4 नगर गांव समेत, और बालतबेर जो दक्किन देश का रामा भी कहलाता है, वहां तक इन नगरों के चारों ओर के सब गांव उन्हें मिले। शिमोनियों के गोत्र का भाग उनके कुलों के अनुसार यही ठहरा। शिमोनियों का भाग तो यहूदियों के अंश में से दिया गया, क्योंकि यहूदियों का भाग उनके लिए बहुत था। इस कारण शिमोनियों का भाग उन्हीं के भाग के बीच में ठहरा। तीसरी चिट्ठी जबूलूनियों के कुलों के अनुसार उनके नाम पर निकली और उनके भाग की सीमा सरीद तक पहुंची और उसकी सीमा पश्चिम की ओर मरला को चढ़कर दबेशेत को पहुंची और यकनाम के सामने के नाले तक पहुंच गई। फिर सारीद से वह सूर्योदय की ओर मुड़कर किसलोतबोर की सीमा तक पहुंची और वहां से बढ़ते बढ़ते दबरत में निकली और यापी की ओर जा निकली। वहां से वह पूरब की ओर आगे बढ़कर गथेपेर और इख्तासीन को गई और उस सिमरोन से निकली जो नेया तक फैला हुआ है, और वहां से सीमा उसकी उत्तर की ओर मुड़कर हस्त्रोन पर पहुंची और यिप्तलेह की तराई में जा निकली। कतात, नहलाल, शिब्रोन, यिदला और बेतलहम से 12 नगर उसके गांव समेत उसके भाग के ठहरे। जबूलूनियों का भाग उनके कुलों के अनुसार यही ठहरा और उनमें अपने गांव समेत ये ही नगर हैं। चौथी चिट्ठी इसकारियों के कुल के अनुसार उनके नाम पर निकली और उनकी सीमा यज्रेल, कुशलोत, शुमेन, हापीम, शपीम, अनीरहत, रबीत, किश्योन, एबेस, रेमेत, एग्नत्रीम, एनहद्दा, बेतशेपास पहुंची और वही सीमा ताबोर, शहमुआ और बेतशेमेश तक पहुंची और उनकी सीमा यरदान नदी पर जा निकली। इस प्रकार उनको 16 नगर और उनके गांव समेत मिले। कुलों के अनुसार इसकारियों के गोत्र का भाग उनके नगरों और गांव समेत यही ठहरा। पांचवी चिट्ठी आशूरियों के कुलों के अनुसार उनके नाम पर निकली। उनकी सीमा में हेलकत, हेली, बतेन, अपक्ष, मल्लाकोम, अदाम, मिशाल ये ही थे। यह पश्चिम की ओर करमोल तक और शिहोलिबरनान तक पहुंची। फिर वह सूर्योदय की ओर मुड़कर बेत दागोन को गई और जबलून के भाग तक और यिप्तलेह की तराई के उत्तर की ओर होकर बेतमेक के नियेल तक पहुंची और उत्तर की ओर जाकर काबुल पर निकली और वह हेब्रोन, राहोब, हमोन और काना से होकर बड़े सिदोन को पहुंची। वहां से सीमा मुड़कर रामा से होते हुए सोर नामक गढ़वाले नगर तक चली गई। फिर सीमा हासोब की ओर मुड़कर और अकजीब के पास के देश से होकर समुद्र पर निकली। ऊमा, अपेक और रहोब की भी भागों में ठहरे और इस प्रकार 22 नगर अपने गांव समेत उनको मिले। कुलों के अनुसार आशूरियों के गोत्र का भाग नगरों और गांव समेत यही ठहरा। छठवीं चिट्ठी नप्ताली के कुल के अनुसार उनके नाम पर निकली और उनकी सीमा हेलेब और संतरीम के बांजवर्क से अबीनाबाद, नेकेब और यबलेन को होकर और लक्कूम में जाकर यरदान पर निकली। वहां से वह सीमा पश्चिम की ओर मुड़कर अजोन ताबोर को गई और वहां से मुड़कर हक्कोक को गई और दक्षिण और जबलून के भाग तक और पश्चिम की ओर आशूर के भाग तक और सूर्योदय और यहूदा के भाग के पास की यरदान नदी पर पहुंची। और उनके गढ़वाले नगर ये हैं अर्थात सिद्दीम, शेर, हमत, रकम, कित्रेत, अदामा, रामा, हासोर, केदाश,
एद्रेई, एसनसोर, यरोन, मिगदेलेल, होरेम, बेतान, बेतशेमेश, ये 29 नगर गांव समेत उनको मिले। और कुलों के अनुसार नप्तालियों के गोत्र का भाग नगरों और उनके गांव समेत यही ठहरा। दान के गोत्र को दिया गया भाग। 7वीं चिट्ठी कुलों के अनुसार दानियों के गोत्र के नाम पर निकली और उनके भाग की सीमा में सोरा, अतशोएल, इशमेश, शालबीन, अय्युलोन, यितला, एनो, तिब्ना, एक्रोन, एलतेक, गिब्नातोन, बालात, यहूद, बनेकरात, गत्रिमोन, मेनरेक, रिक्कोन ठहरे। और यप्पो के सामने की सीमा भी उनकी थी। और दानियों का भाग में से अधिक हो गया और दानी शेलेम पर चढ़कर उससे लड़े और उसे लेकर तलवार से मार डाला और उनको अपने अधिकार में करके उसमें बस गए और अपने मूल पुरुष के नाम पर लेशेम के नाम दान रखा। और कुलों के अनुसार दानियों के गोत्र का भाग नगरों और गांवों समेत यही ठहरा। जब देश का बांटा जाना सीमाओं के अनुसार पूरा हो गया तब इजराइलियों के नून के पुत्र यहोशू को भी अपने बीच में एक भाग दिया। यहोवा के कहने के अनुसार उन्होंने उसको उसका मांगा हुआ नगर दिया और एप्रेम के पहाड़ी देश में का तिन्मेहासेर और वह नगर भी जो बसकर उसमें रहने लगा। जो भाग एलीफेजर याजक और नून के पुत्र यहोशू और इजराइलियों के गोत्र के घराने के पूर्वजों के मुख्य मुख्य पुरुषों ने शीलो में मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के सामने चिट्ठी डाल डाल के बांट दिए वे ये ही हैं। इस प्रकार उन्होंने देश विभाजन का काम पूरा किया। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, इजराइलियों से यह कह, मैंने मूसा के द्वारा तुम से शरण नगरों में जो चर्चा की थी उसके अनुसार उसको ठहरा लो, जिससे जो कोई भूल से बिना जाने किसी को मार डाले वह उनमें से किसी नगर में भाग जाए। इसलिए वे नगर खून का पलटा लेने वाले के बचाने के लिए तुम्हारे शरण स्थान ठहरें। वह उन नगरों में से किसी को भाग जाए और उस नगर के फाटक में से खड़े होकर उसके पुरानियों को अपना मुकदमा कह सुनाए और वे उसको अपने नगर में अपने पास टिका लें और कोई स्थान दें जिससे वह उनके साथ रहे। और यदि खून का पलटा लेने वाला उनके पीछा करे तो वह यह जानकर कि उसमें अपने पड़ोसी को बिना जाने और पहले अपने बिना बैर रखे मारा, उसके खून को उसके हाथ में खूनी को हाथ में ना दें। और जब तक वह मंडली के सामने न्याय के लिए खड़ा न हो और जब तक उन दिनों में महायाजक न मर जाए तब तक वह उसी नगर में रहे। उसके बाद वह खूनी अपने नगर को लौटकर उसका वह भाग आया हो वह अपने घर में फिर रहने पाए। अतः उन्हें नप्ताली के पहाड़ी देश में गलील के कादेश और एप्रेम के पहाड़ी देश में शेकेम को, यहूदा के पहाड़ी देश में और किर्यतअर्बा को जो हेब्रोन भी कहलाता है पवित्र किया। और ये हारो के पास के यरदान के पूर्व की ओर उन्होंने रूबेन के गोत्र के भाग में बेसेर को जंगल में चौरस भूमि पर बसा हुआ और गाद के गोत्र के भाग में गिलाद के रामोत और मनशे के गोत्र के भाग में बाशान के गलोन को ठहराया। सारे इजराइलियों के लिए वह उनके बीच रहने वाले परदेशियों के लिए भी जो नगर उस मनसा से ठहराए गए कि जो कोई प्राणी को भूल करके मार डाले वह उसमें किसी में भाग जाए और जब तक न्याय के लिए मंडली के सामने खड़ा ना हो तब तक खून का पलटा लेने वाला उसे मार डालने न पाए। वे ये ही हैं। तब लेवियों के पूर्वजों के घराने के मुख्य मुख्य पुरुष एलियाजर याजक और नून के पुत्र यहोशू और इजरायली गोत्रों के पूर्वजों के घराने के मुख्य मुख्य पुरुषों के पास आकर कानान देश में शीलो नगर में कहने लगे, यहोवा ने मूसा के द्वारा हमें बसाने के लिए नगर और हमारे पशुओं के लिए उन्हीं नगरों की चराई भी देने की आज्ञा दी थी। तब इजराइलियों ने यहोवा के कहने के अनुसार अपने अपने भाग में लेवियों को चराई समेत ये नगर दिए। तब कहातियों के कुल के नाम पर चिट्ठी निकली, इसलिए लेवियों में से हारून याजक के वंश को यहूदी शिमोन और ब्यामीन के गोत्र के भागों में से
13 नगर मिले। बाकी कहातियों को एप्रैम गोत्र के कुलों और दान के गोत्र में मनशे के आधे गोत्र के भाग में चिट्ठी डाल डालकर 10 नगर दिए गए। फिर गर्शेनियों को इस्कार के गोत्र के कुलों और आशूर और नप्ताली के गोत्रों के भागों में से और मनशे के उस आधे गोत्र के भागों में से जो बाशान में था चिट्ठी डाल डालकर 13 नगर दिए गए। कुलों के अनुसार मरारियों को रूबेन, गाद और जबलून के गोत्रों के भागों में से 12 नगर दिए गए। जो आज्ञा यहोवा ने मूसे के द्वारा दी थी उसके अनुसार इजराइलियों ने लेवियों को चराइयों समेत ये नगर चिट्ठी डाल डालकर दिए। उन्होंने यहूदियों और शिमोनियों के गोत्र के भाग में से ये नगर जिनके नाम लिखे हैं दिए। ये नगर लेवियों कहातियों में हारून के वंश के लिए थे, क्योंकि पहली चिट्ठी उन्हीं के नाम पर निकली थी, अर्थात उन्होंने उसको यहूदा के पहाड़ी देश में चारों ओर की चराइयों समेत किर्यतअर्बा नगर दे दिया, जो आनाक के पिता आरबा के नाम पर कहलाता है। हेब्रोन भी कहलाता है, परंतु उस नगर के खेत और उसके गांव उन्होंने युपुत्रे के पुत्र कालेब को और उसके निजी भूमि करके दे दिए। तब उन्होंने हारून याजक के वंश को चराइयों समेत खूनी की शरण नगर हेब्रोन और अपनी चराइयों समेत लिब्ना और यतीर, एशमोत, होलोन, दबीर, एन, यूता और बेतशेमेश को दिए। इस प्रकार उन दोनों गोत्रों के भागों में 9 नगर दिए गए और ब्यामीन के गोत्र के भाग में से अपनी सारी चराइयों समेत ये 4 नगर दिए गए, अर्थात गिबोन, गेबा और अनातोत और अल्मोन। और इस प्रकार हारून वंशी याजकों को 13 नगर और उसकी चराइयाँ मिली। फिर बाकी कहाती लेवियों के कुलों के भागों के नगर चिट्ठी डाल डालकर एप्रैम के गोत्र के भाग में से कर दिए गए, अर्थात उनकी चराइयों समेत एप्रैम के पहाड़ी देश में खूनी की शरण लेने का शेकेम नगर दिया गया। फिर अपनी अपनी चराइयों समेत गेजेर, किस्बे और बेथरोन के ये 4 नगर दिए गए। और दान के गोत्र के भाग में से अपनी अपनी चराइयों समेत एलतेके, गिबोन, अयलोन और गित्रिमोन ये 4 नगर दिए गए। और मनशे के आधे गोत्र के भाग में से अपनी अपनी चराइयों समेत तानाक और गत्रिमोन ये 2 नगर दिए गए। इस प्रकार बाकी कहातियों के कुलों के सब नगर चराइयों समेत 10 ठहरे। फिर लेवियों के कुलों में से गर्शेनियों और मनशे के आधे गोत्र के भाग में से अपनी अपनी चराइयों समेत खूनी के शरण नगर बाशान का गोलान और बेतरा ये 2 नगर दिए गए। और इस्कार के गोत्र के भाग में से अपनी अपनी चराइयों समेत किश्योन, दबरत और यमूर्त और एनगित्रीम ये 4 नगर दिए गए। और आशूर के गोत्र के भाग में से अपनी चराइयों समेत मिशाल, अब्दोन और हलकात और रहोब ये 4 नगर दिए गए। और नप्ताली के गोत्र के भाग में से अपनी चराइयों समेत खूनी के शरण नगर गलील का केदाश और हमतोदोर और किर्यातीन ये 3 नगर दिए गए। गर्शेनियों के कुलों के अनुसार उनके सब नगर अपनी अपनी चराइयों समेत 13 ठहरे। फिर बाकी लेवी अर्थात मरारियों के कुलों को जबलून के गोत्र के भाग में से अपनी अपनी चराइयों समेत योकनाम, करता, दिमना, नहलाल ये 4 नगर दिए गए। और रूबेन के गोत्र के भाग में से अपनी अपनी चराइयों समेत बेसेर, यहसा, कदेमोत और मेपात ये 4 नगर दिए गए। और गाद के गोत्र के भाग में से अपनी अपनी चराइयों समेत खूनी की शरण नगर गिलाद का रामोत और महनेम, हेशबोन और याजेर और सब मिलाकर 4 नगर दिए गए। लेवियों के बाकी कुलों अर्थात मरारियों के कुलों के अनुसार उनके सब नगर यही ठहरे। इस प्रकार उनको 12 नगर चिट्ठी डालकर दिए गए। इजराइलियों की भूमि निज भूमि के बीच लेवियों के सब नगर उसकी अपनी चराइयों समेत 38 ठहरे। ये सब नगर अपने अपने चारों ओर की चराइयों के साथ ठहरे। इन सब नगरों की यही दशा थी। इस प्रकार यहोवा ने इजराइलियों को वह सारा देश दिया जिसे उसने उनके पूर्वजों से शपथ खाकर उन्हें देने को
कहा था और वे उसके अधिकारी होकर उसमें बस गए। और यहोवा ने उन सब बातों के अनुसार जो उसने उनके पूर्वजों से शपथ खाकर कही थी उन्हें चारों ओर से विश्राम दिया और उनके शत्रुओं से कोई भी उनके सामने टिक न सका। यहोवा ने उन सबों को उनके वश में कर दिया। जितनी भलाई की बातें यहोवा ने इज़राइलियों के घराने से कही थी उनमें से कोई भी ना छूटी, सब की सब पूरी हुई। आमीन।